मनहूस भाभी नहीं, हम हैं। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और ईशा की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त को माँ बुलाने को भेजा। अहिल्या जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। उनके आते ही हम दोनों के हाथ में मेहंदी रचाएंगे। अहिल्या जी ने ईशा को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। वह तुम्हारे विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी। उसकी मनहूस छाया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। वह विधवा जो ठहरी। ईशा का भाई अभिनव और भाभी अमृता दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर अभिनव पहले ईशा की शादी कराना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है और उस पर पिताजी का साया भी नहीं है। तो अभिनव को लगता है कि अगर ईशा की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। अमृता ने अभिनव का साथ निभाने का वादा किया था तो वह अभिनव के हर फैसले से खुश थी। अभिनव को 15 दिन से बुखार आ रहा था और उसका शरीर भी गल रहा था। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वह चंद दिनों का मेहमान है। अमृता को जब यह बात पता चली तो उसने पहले अभिनव से शादी करने का निर्णय लिया। अभिनव और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी अमृता ने अभिनव से शादी करने का निर्णय नहीं बदला और साधारण तरीके से शादी की, जैसे अभिनव चाहता था। अमृता ने अभिनव से शादी के बाद अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अभिनव को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और अभिनव 10 दिन बाद अमृता को अलविदा कह गया। अब दुनिया वालों ने और उसकी सास ने अमृता का जीना हराम कर दिया। पर इस बीच ईशा अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। ईशा ने अमृता को बहुत करीब से देखा था, अभिनव के गम में तड़पते हुए। अमृता की सास अहिल्या जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम ईशा करती। अभी अभिनव के गम से वह उभरी भी नहीं थी कि अमृता को ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया, साथ में घर का सारा काम भी। अहिल्या जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती थी और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती थी। पर अपने प्यार अभिनव की माँ को वह कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वह प्यार करती थी अभिनव से और उसकी जुड़ी हर चीज से, जिसमें अहिल्या जी भी शामिल हैं। अमृता नहीं चाहती है कि वह कुछ ऐसा करे जिससे अभिनव की आत्मा को दुख पहुंचे, इसलिए वह चुपचाप अहिल्या जी को सहती जा रही थी और आज भी वही कारण था कि वह कमरे में बंद हो गई थी। ईशा अपनी मेहंदी की रस्म में अपनी भाभी अमृता का इंतजार कर रही है और अहिल्या जी ने जब बताया कि अमृता को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही ईशा को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वह जोर से चिल्लाई, फिर तो माँ आपको और बुआ जी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और माँ, शायद आप एक बात भूल गई, भाभी को भी मालूम था कि भैया को कैंसर है और वह चंद दिनों के मेहमान हैं। फिर भी अपने प्यार की खातिर सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने भैया से शादी की। मनहूस भाभी नहीं, हम हैं। एक बात और बता दूं, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं भाभी के सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी शादी की हर रस्म अमृता भैया बनकर निभाएंगी। अगर आप सबको ऐतराज है तो आप सब शादी में शामिल मत होइए, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूंगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए ईशा दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती है। अहिल्या जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर अमृता के सिर पर ममता भरा हाथ फेरा और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं बेटा हो। इतना सुनते ही अमृता अहिल्या जी के गले लग गई। अमृता ने ईशा की शादी में भाई की जो भी रस्में होती हैं वह सारी खुशी खुशी निभाई और अपनी लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली में बिठाया। दोस्तों, हमारे समाज में विधवा को अपशगुनी माना जाता है, जो कि कोरा अंधविश्वास है। इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं होती, यह सब तो भगवान की मर्जी से ही होता है। उन्हें भी परस्पर प्रेम की ही जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं। जैसे इस कहानी में आपसी प्रेम अंधविश्वास पर भारी पड़ा, उसी प्रकार हमें भी इस अंधविश्वास को समाज से खत्म करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।